सर स्ट्रेंथ लेकर तो मार्केट बंद हुआ है, लेकिन आपकी बिग एनालिसिस क्या है? चौथे दिन निफ्टी रहा तेज, चौका मारा है तेजी का। तीसरे दिन बनाया हायर हाई हायर लो, तो यानी संकेत निफ्टी से अभी तक मजबूती गई है। 25,953 पर कल जो बंद हुआ 1 महीने का हाई है। 7 जनवरी के बाद 22 दिनों के बाद लगातार ऐसा पहली बार हुआ है कि 3 दिनों तक निफ्टी 50 डीएमए के ऊपर बंद हुआ है, 25,786 के ऊपर, वो कि एक अच्छा संकेत है। बैंक निफ्टी कल लाइफ हाई पर बंद हुआ है फिर से 60,745। आपकी अनुपस्थिति में बैंक निफ्टी ने लाइफ हाई बनाया है। प्लीज नोट नोटेड सर। ओके। बैंक निफ्टी ने लेकिन लोअर हाई लोअर लो बनाया और बंद डे हाई पर हुआ, यानी कि बैंक निफ्टी ने अभी तक कमजोरी के संकेत नहीं दिए। बैंक निफ्टी आपको थोड़े से डायरेक्शन ढूंढने के संकेत दे रहा है कि मैं 61,000 के पार निकलूं या 60,000 के नीचे जाऊं। इस तरह के डायरेक्शन की तलाश में बैंक निफ्टी दिख रहा है एक बड़े ब्रेकआउट के बाद। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स 2 दिनों की तेजी के बाद एकदम फ्लैट बंद हुए, जो मैं बता ही चुका हूँ। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स ने वैसे देखे तो हायर हाई हायर लो बनाया, तीसरे दिन तेजी के संकेत ही हैं। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स लगातार तीसरे दिन 50 डीएमए के ऊपर भी बंद होने में कामयाब रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी एक तरह से तीसरे दिन में तेजी मान रहा हूँ, 0.3% को मैं खराब नहीं मान रहा है, क्योंकि 1 महीने की ऊंचाई के पास बंद हुआ है। ठीक है, स्मॉल कैप इंडेक्स आज भी 50 डीएमए 17,271 के ऊपर जाकर, कल भी वहाँ पर 17,455 पर बंद हुआ, ये कल हो जाएगा, आज भी, आज मतलब कल का था, तो अच्छी क्लोजिंग मिली है। सो ओवरऑल इंडेक्स के लिहाज से कोई समस्या है नहीं। अब आइए सेक्टर में। सेक्टर में सरकारी बैंकों के इंडेक्स ने लगातार तीसरे दिन बनाया नया लाइफ हाई। वेल डन बॉयज। रियल्टी इंडेक्स 3 हफ्तों की ऊंचाई पर रिबाउंड आ रहा है, रिकवरी आ रही है। ठीक है, सबसे कमजोर है आईटी इंडेक्स, 3 महीनों के लोअर लेवल्स में है और यही कमजोरी आज भी है और नया कमजोर होने को तैयार है। इंडिया विक्स 1% कमजोर, 3 हफ्तों के निचले स्तर पर जाकर हुआ है बंद। सर एफआईएस के बिग डेटा किस तरफ इशारा कर रहे हैं? एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन 22% के आसपास पहुंची है। 27 अक्टूबर 2025 के बाद 3 महीनों की ऊंचाइयों पर है, तो एफआईएस धीमे धीमे थोड़े शॉर्ट तो अपने कम कर रहे हैं इंडेक्स में, ये साफ दिख रहा है। लगातार चौथे दिन कैश मार्केट में ठीक ठाक से खरीदारी की है 944 करोड़ की, लेकिन नेट मिला के देखें तो नेहाजी उतना मजा नहीं, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर सामने बेच डाले उन्होंने 760 करोड़ करोड़, इसीलिए 439 करोड़ के आसपास की खरीदारी का आंकड़ा उनकी तरफ से आता हुआ दिखा है। घरेलू फंड ने भी 2 दिनों की खरीदारी के बाद कल 125 करोड़ की छोटी सी बिकवाली की है। ये आपके लिए छोटे से डेटा। ओके सर, लेकिन एक क्लैरिटी मुझे चाहिए थी। अभी तो मार्केट ट्रिगर लेस है, डायरेक्शन लेस है रादर, लेकिन अगर स्ट्रेंथ का सिग्नल बनेगा तो बैंक निफ्टी है लीड करना चाहिए। 100% कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि बैंक वैसे देखा जाए तो कल के डेटा के हिसाब से आप देखेंगे तो निफ्टी ने अभी तक मजबूती का ट्रेंड रखा हुआ है। बैंक निफ्टी ने कल थोड़ा सा कंसोलिडेशन का ट्रेंड दिया है, लेकिन फिर भी लीडरशिप में कोई बदलाव नहीं, और उसकी वजह एक, अगर ये निफ्टी 26,000 के करीब नहीं होता तो मैं आपको कहता कि लीडरशिप यहीं से आएगी। निफ्टी की लीडरशिप 26,000 के ऊपर ही आएगी, अदरवाइज बैंक निफ्टी ही तेजी को लीड करेगा, ये आप मान के चलिए। ये बहुत क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये क्लियर कर दिखा। सर आज के क्यूज